दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् Translation. King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadev blew the Sughosha and Mani Pushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drushtadumna, Virata and Virat, the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and others. O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अलग अलग ये जो योद्धा हैं उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये सब जो योद्धा हैं वो किनकी सेना से हैं? पांडवों की सेना से हैं या कौरवों की सेना से हैं? पांडव यस, ऑब्वियसली यहाँ पे पांडवों के नाम भी आ रहे हैं। तो उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। ओके, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका ट्रांसलेशन रामेश्वर प्रभु जी पढ़ सकते हैं। 1.19 सघोषोधात राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। Hare Krishna. The blowing of these different conch shells become uproarious, vibrating both in sky and on the earth. Each shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र, द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र मतलब कौन? कौरवास, दुर्योधन, धृष्टद्युम्न वगैरह। देखिए यहाँ पे ना हमें ध्वनि जो है, ध्वनि उसके शक्ति के बारे में पता चल रहा है कि ध्वनि का कितना ताकत होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? ये जो शंखनाद हो रहा है इसने पूरे आसमान को और पूरे जमीन को पूरा हिला के रख दिया। आसमान और जमीन वाइब्रेट हो रहा है पूरा, और ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं इनके हृदय को चीर रहा है। तो आप सभी को भी अनुभव होगा कि जो साउंड है, ध्वनि जो है बहुत शक्तिशाली होती है, राइट? जैसे ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आपने एक ग्लास रखा और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने चिल्लाया तो वो ग्लास भी फूट सकता है। और जो ध्वनि रहती है, खास करके जो म्यूजिक रहता है, संगीत, उसकी हमारी चेतना के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। आप में से किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा हम लो फील कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा ऐसा म्यूजिक सुना जो थोड़ा म्यूजिक है, किस किस ने एक्सपीरियंस किया? यू कैन गिव अ थम्स अप। देखिए हमारे जो सेशंस रहते हैं ना बहुत इंटरैक्टिव रखते हैं, जिससे कि ये क्लास की तरह नहीं रहता, इट्स अ डिस्कशन जिसमें कि आप सब भी उतना ही भागीदार हैं जितना मैं हूँ। तो हम सब मिल के डिस्कस करते हैं। तो कई बार बोलना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हम रिएक्शंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी लोग रिएक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में। नहीं तो क्या है, आप लोग ये सब भगवत गीता के ऊपर जो क्लास है वो यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, लेकिन यूट्यूब में सुनने में और लाइव सेशन में क्या फ़र्क है? लाइव सेशन में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो इंटरैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम हैप्पी मूड में हैं, लेकिन अगर एकदम ऐसा सैड वाला म्यूजिक सुन लिया तो हम भी एकदम अंदर से एक सैड वाला फीलिंग आता है। तो जो ध्वनि है वो हमारी चेतना को बहुत अफेक्ट करता है। तो
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सभी लोग साथ में मिलके जब ये श्लोका बोलते हैं ना, तो चाहे हमें इसका अर्थ समझे ना समझे, चाहे हमें कुछ याद रहे ना रहे, सिर्फ ये जो श्लोका है इनका उच्चारण करने मात्र से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। हमारा जो मन है अंदर क्लैरिटी आती है, हम लोग सत्वगुण में आते हैं, हृदय का शुद्धिकरण होता है। और तो और हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है, इस पूरे वातावरण का शुद्धिकरण होता है जब हम मंत्रास को रिसाइट करते हैं। ऐसा एक मेडिकल साइंस में एक ये भी फील्ड है, मेडिकल साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयुर्वेदा या फिर आयुर्वेदा बोल सकते हैं। आयुर्वेदा में एक ये भी फील्ड है मंत्रा हीलिंग। आपने से किसी ने कभी सुना है मंत्रा हीलिंग? तो ऐसे कुछ वैद्य रहते हैं, ऐसे कुछ तांत्रिक आज भी पाए जाते हैं, तो मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। जैसे मैंने खुद ने देखा है कि हमारे पास में एक गौशाला है मंदिर की, वहाँ पे एक गाय है, उसको कुछ तो बीमारी थी उसके थन में, और इतनी सारी दवाइयाँ ट्राई की, अलग अलग तरीके ट्राई किए, कुछ काम नहीं किया। फाइनली हमने एक वैद्य को बुलाया, हमने सुना था कि वो मंत्र से हील करता है। उस वैद्य ने मंत्रों का उच्चारण किया और सिर्फ उन मंत्रों के उच्चारण से उसका ठीक हो गया बीमारी। तो ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड विज्ञान है मेडिकल साइंस का कि मंत्रा हीलिंग करके। तो मंत्रों में इतना पावर रहता है क्योंकि मंत्र अल्टीमेटली क्या है, वाइब्रेशंस है। तो वाइब्रेशंस की ही पूरी दुनिया बनी है। हमारे आसपास जो भी दुनिया है सब कुछ वाइब्रेशंस की बनी हुई है। हर एक पार्टिकल हर समय वाइब्रेट हो रहा है, राइट। तो ये जो ध्वनि रहती है ये बहुत शक्तिशाली होती है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, खास करके भगवत गीता के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे आसपास पूरा एक दिव्य वातावरण क्रिएट होता है। तो खास करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी हम ये भगवत गीता का सेशन कर रहे हैं तो आप सभी को उत्साह से साथ में रिसाइट करना चाहिए। सिर्फ रिसाइट करने मात्र से ही हमारा मैक्सिमम जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है इस क्लास का। ओके, तो उसके अलावा ऐसा भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब हम मंत्र को रिसाइट करते हैं, खास करके भगवान के नाम को जब रिसाइट करते हैं, आप सभी को पता होगा हरे कृष्ण महामंत्र। किस किस ने सुना है ये हरे कृष्ण महामंत्र? सुना है, पढ़ा है, कभी उच्चारण किया है इसका? यू कैन गिव अ थम्स अप। हरे कृष्ण महामंत्र के संपर्क में कौन कौन आए हैं अभी तक? कुछ ही लोगों के बार बार थम्स अप दिख रहे हैं। अच्छा, कौन कौन है मीटिंग में? कैन यू रेज योर हैंड? आई जस्ट वांट टू चेक कौन कौन मीटिंग में एक्चुअली प्रेजेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ डिब्बे 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 दिखते हैं। 32 में से 17 लोग प्रेजेंट हैं। ओके, 18 हो गए अभी, 19, 20, अरे वाह अरे वाह, बढ़ते जा रहे हैं, गुड। तो कम से कम मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हैं, गुड। तो आप में से किस किस ने हरे कृष्ण महामंत्र कभी सुना है, पढ़ा है, उसका उच्चारण किया है? कैन यू गिव अ थम्स अप? या तो इसके बहुत फायदे होते हैं। इनमें से एक बहुत ही बाहरी फायदा है कि अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कीर्तन के माध्यम से, या फिर कीर्तन के रूप में, या फिर जप के रूप में, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण तो होता ही है, लेकिन हमारे वातावरण का भी शुद्धिकरण होता है। वातावरण में कुछ भूत प्रेत आत्माएं हैं, हो सकती हैं, राइट। डोंट, मैं डराना नहीं चाहता, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत तमोगुण, ये सारी जो नेगेटिव शक्तियां हैं, ये सारी नेगेटिव शक्तियां दूर हो जाती हैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। तो मंत्र में इतनी शक्ति रहती है, तो इसीलिए हमें भगवत गीता के सेशन में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और अगर हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। खास करके अगर नियमित रूप से नहीं भी कर पा रहे, तो कभी अगर डर लगता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सारा डर से मुक्त हो जाएंगे आप। ये महामंत्र है, इसके अंदर सारे मंत्र, सारे उच्चारणों की शक्ति एक महामंत्र में है, हरे कृष्ण महामंत्र में। Okay, so we'll stop here. It's already 7:51. Thank you so much for your active
काइंड पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। 20 मिनट्स कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सो प्लीज गिविंग योर एसोसिएशन, so please keep giving your association to all of us. Hare Krishna. Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita की जय 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 कृष्ण बात की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।